संत शिरोमणि भगवान रैदास जी के आज पतित पावन जयंती के शुभ अवसर पर मीरावन में आज जो हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब संत रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है, जयंती के इस आयोजन के शुभ अवसर पर मीरावन के सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पिता तेरे बुजुर्ग, आप सभी का मैं स्वागत और वंदन करता हूं और करुणा का, मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत को संविधान देने वाले, हम लोगों को हक अधिकार दिलाने वाले, हम लोगों के भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए मैं आप लोगों से अपरिचित नहीं हूँ, आप सभी लोग हमको जानते हैं और समय समय पर मेरे घर लोग आते भी रहते हैं। और मैं आज सुबह 2 बच्चे गए थे, जल्दी में उन्होंने हमको निमंत्रण दिया और हमने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। और अभी 2 कार्यक्रम करके हमने कहा मुझे चलना है और मैं वादा करता हूँ कि जब जब आप बुलाएंगे हम आएंगे और आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे। लेकिन देखिए, हम आए तो गीत संगीत हो रहा था, कि गीत संगीत के साथ साथ हमें इस बात का संकल्प लेना होगा कि जिन हिंदू व्यवस्था के कुरीतियों के कारण हम 5000 साल तक गुलाम थे, जानवर की जिंदगी जी रहे थे। उस समय पर हमारे समाज में तमाम संत महापुरुषों ने आंदोलन चलाए कि हमारे समाज में परिवर्तन हो। संत रविदास बाबा ने भी खुद कहा कि मानव मानव समान है। और सही में देखा जाए तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम सभी लोग शूद्र में आते हैं। राजभर, लोहार, कुम्हार, गडरिया, विंध्य, केवट, मला, यादव, चमार, पासी, ये सारे हम लोग शूद्र में आते थे। और उस समय हमको न संपत्ति रखने का अधिकार था, न हमको, यहाँ तक कि हमको तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन अगर हम तालाब में पानी पीते तो तालाब अछूत हो जाता था। जिस रास्ते से हम चलते थे, हमारे पूर्वजों ने, मेरे नौजवान साथियों, बात जरा गंभीरता सुनो, हमारे पुरखों ने बड़ा तकलीफ झेला है। मतलब उस तकलीफ की, उस तकलीफ का हम कल्पना करेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा कि हमारे पुरखों ने कितना झेला है। आप कल्पना करिए कि आज हमारे आपके गले में हाड़ी लटका दिया जाए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाए और हाथ में घंटी पकड़ा दिया जाए कि आप बजाते हुए निकलो। मतलब जानते हैं ऐसा क्या था? ये उस व्यवस्था के अनुसार था कि हम लोग अछूत थे। मतलब घंटी बजाते सामने वाले को पता चल जाए। और ऐसी व्यवस्था सोचिए, ऐसी विडंबना कि हमारे परछाई से लोग अछूत होते, इसलिए घंटी बजती थी अगल बगल हट जाए।
हम धरती पर भूल के भी थूक न दें, जिससे कि कोई उस पर पैर पड़ जाए वो अछूत हो जाए। और हमारे जो पैर चलते थे, हम जो चलते थे तो पैर के निशान पड़ते हैं ना। आज जूता पहन के चलते हैं, पहले नंगे पैर चलते थे, जूता नसीब नहीं था, तो जमीन पर जो पैर के निशान पड़ते थे, उस निशान पर पीछे से रिकॉर्डिंग करो। उन बड़े लोगों का पैर न पड़ जाए, नहीं तो वो अछूत हो जाएंगे। इसलिए पीछे हाड़ी बांधे। हमारे पूर्वजों ने बड़ा दुख झेला, बड़ा दुख सहा, और समय समय पर ऐसा नहीं कि वो शांत रहे, वो आंदोलन चलाते रहे। और उसी आंदोलन के रूप में एक भगवान रैदास जी भी है। और भगवान रैदास ने जो कहा कि बाभन के ऊपर जो उन्होंने भजन गाया कि पत्थर न तो प्रसाद खाता है न, वो वाला उसी के बाद उनको जहर देके मार दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के भगवान। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर चमार समाज के लिए काम किए। अगर भारत संविधान को सही दृष्टि में लोग पढ़ ले तो भारत के हर आदमी के लिए बाबा साहब ने काम किया। हर आदमी के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए भी काम किया, क्षत्रिय समाज के लिए भी काम किया, वैश्य समाज के लिए भी काम किया, और शूद्रों के लिए तो किया ही किया। उनको तो इस बात का फायदा यही था। जैसे भारतीय संविधान में अगर आपसे कुछ सवाल करे बेटा कि बाबा साहब बताओ हम लोग के लिए क्या किया है, तो बताना। शुरू करो ऐसे। भारत देश आजाद होने से पहले हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ठीक बात है, लेकिन आपके घर के महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और वो अधिकार बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना करके उसमें जो है आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, क्षत्रिय की बेटी हो, वैश्य की बेटी हो, चाहे शूद्र की बेटी हो, तब जाके आपको अधिकार मिला। संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारी माँ को ही अधिकार नहीं था। वैसा नहीं था कि राजभर की माँ को अधिकार नहीं था। राजभर महिला, चमार की महिला, पासी की महिला, हम लोग तो कोई अधिकार था ही नहीं। पर आप लोग भी बहुत अधिकारों से वंचित थे। और जिस समय द्वितीय गोल में सम्मेलन में जब बाबा साहब अम्बेडकर का पुत्र मर गया और बड़ी गरीबी थी, उनको लंदन द्वितीय गोल में सम्मेलन में जाना था। अब कल्पना करिए, हम आप कर सकते हैं क्या? हमारे घर बच्चा मरा, हम लंदन जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन धन्य है वो माँ, धन्य है वो बाबा साहब। उनके पत्नी ने कहा कि अम्बेडकर जी आप इस एक बच्चे के चक्कर में न पड़िए, आप जाइए, हम इसका दाह संस्कार कर देंगे, हम अगल बगल से मांग के कर लेंगे, लेकिन आप लंदन जाइए और अपने लाखों बच्चों के भविष्य के लिए मांग करिए। अगर आप नहीं गए तो लाखों बच्चों का भविष्य मर जाएगा और फिर कभी दोबारा ये समाज उठ नहीं पाएगा। और जानते साथी, आज जो कुर्सी लगाए हो, ये जो माइक लगाए हो, जो द्वितीय गोल में सम्मेलन में बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार माना कि अब राजा रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से राजा पैदा होगा। चाहे राजा रानी का बेटा हो, चाहे मेहता रानी का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, सब अगर राजा बनेगा तो हमारे वोट से राजा बनेगा। और उसी का कमाल है, उसी का कमाल है कि आपके यहाँ विधायक भी आता है, सांसद भी आता है। नहीं कभी आता क्या? हम राजा बने, फिर हमारा लड़का राजा बना, फिर उसका लड़का राजा बना, फिर उसका लड़का। तो ये जो एक वोट का अधिकार है, और इसमें भी उन्होंने दिमाग लगाया। वो जानते थे कि 5000 साल तक हमारे लोग को पढ़ने नहीं दिया गया बाबूजी, इसलिए उसमें उन्होंने कहा कि राजा बनने की कोई योग्यता नहीं होगी,
पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा न हो, जिसको जनता राजा मान ले वही राजा होगा। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी की 67 विधायक बने थे, उसमें 67 में से कम 60 विधायक बिना पढ़े लिखे लोग बने थे। ये बाबा साहब अगर ये मतदान का अधिकार न दिलाए होते तो क्या हम बन पाते? उसके बाद तमाम अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमको मिला, बोलने की आजादी, अपने तरीके से रहने की आजादी, कहने का तात्पर्य। कभी कुछ दिन पहले, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीति, मैं किसी पार्टी का राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन चर्चा अपनों के बीच में थोड़ी होनी चाहिए। अभी भी लोकसभा में सदन चल रहा है, 2 महीना पहले भी लोकसभा चल रहा था। भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने कहा, हमारे बाबा साहब का अपमान करने के लिए कहा कि जितना अंबेडकर 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 करते हो, उतना राम राम कर लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। अरे मेरे अमित शाह भाई, हमारे ऐसे पुरखों ने 5000 साल सिर्फ राम ही राम किया था। अपने नाम के आगे भी राम, अपने नाम के पीछे भी राम। नहीं लिखा था क्या? मान्यवर कांसी राम साहब लास्ट में राम, फुलचंद राम, रज्जू राम, सुभाष राम, दिलीप राम, महेश राम, रामजी राम नहीं रखे थे। 5000 साल हम राम तो किए, तब तो हमको स्वर्ग नहीं मिला, एको बार नहीं मिला। और स्वर्ग तो छोड़ो, हमको बराबर बैठने का मौका नहीं दिया गया। हमारे बाबूजी जानते, ये जब भी गए होंगे उनके दरवाजे पर इनको बैठने के लिए मछिया मिला या मोढ़ा मिला होगा या तो जमीन मिला होगा। तो इस साथियों, आपको नौजवान साथियों, आपको समझना है कि इस धरती भी स्वर्ग है, और इस धरती पर स्वर्ग राम से नहीं मिला हम लोगों को, और मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। इसलिए हमको अम्बेडकर से स्वर्ग मिला है, तो हम अम्बेडकर अम्बेडकर कहेंगे। जिन्हें राम से स्वर्ग मिला हो वो राम राम कहे, हमें कोई एतराज नहीं है। एतराज है? नहीं है। अब राम राम कहोगे, हम अम्बेडकर अम्बेडकर कहेंगे, क्योंकि शौचालय साफ करने वाला सचिवालय गया तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस और एक बात ध्यान से सुन लेना मेरे साथी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपके घर से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, एक रास्ता विद्यालय की तरफ जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस मंदिर के रास्ते हमारे पूर्वज 5000 साल गए तो गुलाम, अरे गुलाम तो छोड़ो, जानवर भी नहीं थे, क्योंकि कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था नहीं पी सकता।